अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस किया था हमने। इसमें क्या करेंगे, हम टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला जो आपको याद होगा वो क्या था, जो अभी आपने 8th में 9th में यूज किया ही होगा। 9th में मोशन चैप्टर पढ़ते टाइम फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद होगा, होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसी का काम हमें पढ़ने वाला है इसमें। इस लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कैसे, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ए और बी पॉइंट कितना 90 किलोमीटर दूर हैं। हालांकि ये बोर्ड तो मेरा 2 मीटर का भी नहीं होगा, बट इस पे मैं 90 किलोमीटर आपको दिखा रहा हूं। ए और बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर, ए ये रहा, बी ये रहा, इनके बीच ये 90 किलोमीटर का है, ठीक है। उसके बाद ऑन अ हाईवे अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार यहां से स्टार्ट होता है, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। उसके बाद इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक कार जो इधर जाती है और ये भी इधर जाती है, इन द सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 9 आवर्स, तो ये एक दूसरे से 9 आवर्स में मिलेंगे, 9 आवर्स बाद मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर एक तो आगे एक पीछे है, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब एक ही स्पीड ज्यादा हो। जी हां, तभी पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद एंड इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए इधर भी आएगा और बी इधर आएगा, ठीक, तब दे मीट इन 9/7 आवर्स, तब वो और जल्दी मिल जाएंगे। कितना, बहुत जल्दी, 9/7 आवर्स, ठीक है, लेस देन 2 आवर्स में, ठीक। तो उनकी स्पीड बताइए। तो बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर आपने जो इनको सेम साइड में इधर भेजा है, अगर मैं इधर भेज दूं तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप इधर भेज दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। उस टाइम बी की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ठीक, तभी तो ओवरटेक करके मिलेंगे ना दोनों, है ना। तो इधर तो बोर्ड खत्म हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इधर भेज दिया। इसका लॉजिक ये रहा। अब एक बच्चे और बोलेंगे फिर कि सर ऑपोजिट डायरेक्शन खाली यही नहीं होता, अगर ऐसे जा रहे हैं तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन है। बिल्कुल सही सर, अगर वो इधर और एक इधर जा रहे हैं तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, बट आप अपना कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कि उस केस में कभी वो मिल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमें ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन देखना है जहां पे वो एक दूसरे के सामने आ रहे हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना, 90 किलोमीटर। उसके बाद अगर ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो केस 1, इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वो एक दूरी तक पहुंचेंगे जिसे मैंने क्यू बोल दिया, और वहां पे जाके बी वहां तक पहुंचा ही होगा कि बी तो ए तो तेजी से चल रहा है, ए उसे तुरंत ओवरटेक करके वहां पहुंच जाएगा, ठीक, और दोनों मिल जाएंगे। इतना समझ आ गया। अब मैं ए की स्पीड मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। अब ये क्यू पॉइंट पे जाके मिल गए दोनों, तो कितना देर लगा इनको मिलने में, स्टार्ट होने के बाद कितने देर बाद मिले। A car starts from A, if they go in same direction they meet in 9 hours, मतलब Q वो पॉइंट है जहां पे A और B मिले, मतलब A 9 घंटे बाद यहां पहुंचा और B 9 घंटे बाद यहां पहुंचा, ठीक। तो BQ कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड x, टाइम कितना लिया इसने, 9x। ए क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, 9x आवर्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये रही और टाइम 9 आवर्स, मिक्स हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ए क्यू का डिस्टेंस आ गया। बी क्यू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम इज 9 आवर्स,
9y। अब बेसिक ज्योमेट्री, AQ में से अगर BQ डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? फिर से पूछ रहा हूं, AQ में से अगर BQ डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? AB की दूरी तो मुझे पहले से पता है, कितनी? 90। हाँ, मतलब AQ में से अगर मैं BQ को हटा दूंगा, आई विल बी रिमेनिंग विद AB। AQ क्या है? AQ है 9x, BQ क्या है? 9y, AB क्या है? 90। सब 9 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? जी हाँ, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। आई विल बी रिमेनिंग विद x माइनस वाई इक्वल टू 10। बिल्कुल सही। केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 क्या कह रहा है? इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन, सॉरी, इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें, एक ऐसा तो एक ऐसा, तब वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कितना जल्दी? 9/7 आवर्स में ही मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट रखते हैं जहां पे दोनों मिल जाएंगे। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। ठीक है, तो ये बताइए AP क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो x ही है, टाइम कितना है? 9/7 आवर्स बाद मिले ना इस बार दोनों, तो इतना डिस्टेंस AP कितने देर में कवर करेगा? 9/7 आवर्स में। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो क्या हो जाएगा? 9/7, टाइम ये है, स्पीड ये है, BP क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? y, टाइम क्या है? सेम 9/7y। अब मुझे बताइए कि AP प्लस BP क्या होगा? पता चला? हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। AP प्लस BP क्या हो जाएगा? AP 9/7x, BP 9/7y इक्वल टू AB पहले से पता है 90। अब क्या होगा? पूरा इक्वेशन 9 से डिवाइड हो रहा है, तो कर देते हैं 9 से डिवाइड। क्या हो जाएगा? x/7 प्लस y/7 इक्वल टू 10। अब दोनों का एलसीएम क्या है? 7। मैंने क्या बोला? फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना चाहिए? सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 7 1 का एलसीएम क्या होगा? 7। उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस 70। यहां 7 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल, यहां 7 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल, यहां 7 से मल्टीप्लाई किया, 70। ठीक, एक ये और एक ये, इसको सॉल्व कर लीजिए। बेस्ट मेथड, मेरा फेवरेट मेथड, एलिमिनेशन। x प्लस वाई इक्वल टू 70, x माइनस वाई इक्वल टू 10। मुझे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑपोजिट साइन है, इसे कैंसिल कर दीजिए। 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और y इक्वल टू, अगर मैं किसी में भी रख दूं x 40 तो y कितना हो जाएगा? 30। y इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था ना? हाँ, आसान तो था ही, समझ में आ गया होगा। बस यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बस खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नया क्वेश्चन हमारे सामने है कि वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम। 600 किलोमीटर दूर अपने घर गया, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। समझ गए? ट्रेन पे चढ़े, उतरे, उसके बाद वहां से टैक्सी ली, आप कार को टैक्सी बोल दीजिए, टैक्सी ली और फिर घर चले गए। मतलब कुछ हिस्सा ट्रेन से और कुछ हिस्सा टैक्सी से। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और बाकी कितने 480 किलोमीटर टैक्सी से अगर ट्रेवल करते हैं या कार से, तो ही टेक्स 8 आवर्स। ही टेक्स 20 minutes longer if he travels 200 kilometer by train and rest by car. Find the speed of the car.
तो शुरू करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, चलिए, तो हमें वो क्वांटिटी ढूंढनी है कि जो हमें नहीं दिया गया है। वो क्वांटिटी कौन सी है? देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। हमको टाइम दिया गया है, हमको डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड पूछी है, तो स्पीड एज्यूम कर लीजिए। क्या? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड बस या कार बी y किलोमीटर पर आवर। अब मैंने y किलोमीटर पर आवर क्यों लिया, मीटर पर सेकंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर्स में दिया हुआ है, इसलिए किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड में लिया है। आपको ये सब ध्यान रखते हुए लेना ही है यूनिट्स। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है? अगर मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूं तो ट्रेन की टाइमिंग को मैं टी लिख रहा हूं, और अगर मैं कार से ट्रेवल कर रहा हूं तो उसके ये टी इज टाइम टेकन बाय ट्रेन, टी टाइम टेकन बाय कार। ध्यान से देखिए, अगर पहले केस में टी प्लस टी का सम 8 आवर्स है, उसके बाद अगर वो ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 120 किलोमीटर ट्रेन से अगर ट्रेवल कर रहा है तो कितना टाइम लगा? 120 बाय टाइम इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखता हूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यहां आ जाएगा और स्पीड यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड नीचे आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यही फॉर्मूला मैं यहां यूज करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो डिस्टेंस कितना है ट्रेन का? 120 किलोमीटर। इफ यू ट्रेवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, 120 अपॉन ट्रेन की स्पीड कितनी है? x प्लस टीसी रेस्ट बाय कार। अगर 120 600 में से माइनस कर दे तो 480 उसने कार से ट्रेवल किया, कितना? y इक्वल टू 8 आवर्स। पहला इक्वेशन बन गया, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक, अब कर चलते हैं आगे। अगला होगा टीसी टी प्लस टीसी। अब क्या है कि ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। 8 आवर्स तो लिया ही लिया, लेकिन इस बार जब वो ट्रेन से 200 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 8 आवर्स में 20 मिनट ज्यादा लिया। अब आवर्स में मिनट ऐड हो सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग यूनिट है, आवर्स एंड मिनट्स। आवर्स में आवर्स ऐड होंगे, मिनट्स में मिनट्स ऐड होंगे। तो ये 8 आवर्स है, वो 20 मिनट्स है, उसको आवर में कन्वर्ट कैसे करें? पढ़ा था ना थर्ड फोर्थ में, क्या था? 20 मिनट आवर्स मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 20 अपॉन 60। आगे समझ? उसके बाद क्योंकि आर्ट्स और आर्ट्स ही हो सकते हैं, क्वांटिटी मैचिंग होनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। टीटी क्या होगा इस टाइम? टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन चाहिए जो कि 200 किलोमीटर है, और स्पीड ऑफ द ट्रेन जो कि x है। टीसी क्या है? टीसी है रेस्ट बाय द कार। तो अगर 200 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रेवल किया तो कार ने कितना किया? 400 किलोमीटर्स अपॉन y इक्वल टू 8 प्लस 1 अपॉन 3। क्लियर है? अब ये तो रिड्यूसिबल मेथड के अंदर आता है। याद है आपको, हमने किया था पिछले कुछ लेक्चर पहले, रिड्यूसिबल मेथड हमने किया था।
जहां पे मैंने बताया था कि जब x और y की पावर 1 ना हो, जब वो लीनियर इक्वेशन ना हो, तब आपको रिड्यूस करके उसे लीनियर बनाना होता है, फिर सॉल्व करते हैं। याद आया? आ गया होगा। नहीं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, रिड्यूसिबल मेथड आप सीख लेंगे यहां से। ठीक है, चलिए। पुट 1 by x इक्वल टू u, 1 by y इक्वल टू v। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 1 by x की जगह u, तो 1 by x यहां पे है 120 u। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं आपको रिड्यूसिबल आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। प्लस 480 v इक्वल टू 8। अब आप इसे ध्यान से देखिए, सारे ही नंबर 8 से डिविजिबल हैं, तो कर दें डिवाइड इसे। क्या हो जाएगा? 8 से अगर मैं इसे करता हूं तो 1 5 15 प्लस 60 v इक्वल टू 1। ठीक, उसके बाद यहां क्या हो जाएगा? 200 u प्लस 400 v इक्वल टू 24 प्लस 1 25 अपॉन 3। अब तीनों ही नंबर 25 से डिविजिबल है। अगर मैं 25 से इसको डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? 8u प्लस 16v इक्वल टू 1 by 3। अब देखा जाए तो कौन सा नंबर कैसे, कहां, कैसे होगा ये? अब ध्यान से देखिए, इसमें लीनियर इक्वेशन लगाना थोड़ा ज्यादा टफ पड़ता है, लेकिन मैं इसको आराम से कर लूंगा। देखिए कैसे, क्योंकि इन दोनों में भी 15 से डिवाइड कर दूं, मुझे दिख रहा है कि मैं u कॉमन कर सकता हूं, वही कर रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, 15 कॉमन निकाल के 15 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा u प्लस 4v इक्वल टू 1 by 15। ध्यान से सुनिए मैंने क्या किया, फिर से 15 से डिवाइड किया तो ये u हो गया, 15 से डिवाइड किया तो 15 4 जा 60, यहां 15 से डिवाइड ही नहीं होगा 1, इसलिए 1 by 15 हो गया। u प्लस 4b इक्वल टू 1 by 15। ये मैं एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए कर रहा हूं बस। यहां पे 8 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा आराम से u प्लस 2v इक्वल टू 1 अपॉन 3 था ही, अब 8 भी आ गया। ठीक, अब देखिए u और u सेम हो गए हैं, अब हम आराम से कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा? u प्लस 4v इक्वल टू 1 by 15, u प्लस 2v इक्वल टू 1 by 24। अब क्या करें? साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। 4v माइनस 2v 2v, 15 माइनस 24 क्या हो जाएगा ये? अगर आप इसको सॉल्व करें तो 15 और 24 का एलसीएम क्या होगा? ध्यान से सोचो, 15 और 24 का एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा? 120। 120 अगर मैं यहां लिखता हूं, आप इसको अलग से सॉल्व करिए तो आपको यहां दिखेगा 1 by 15 माइनस 1 by 24, एलसीएम आएगा 120। 15 से इसको डिवाइड करिए, 8 आएगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली क्या करना है? 24 से इसको डिवाइड करिए, 5 आया, 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 120, मतलब 1 अपॉन 40। होपफुली ये तो 5th और 6th का काम है, आपको आसानी से आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं और डायरेक्टली आंसर लिखते हैं 1 by 40। तो v क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 80। ठीक है, नाउ v ये हो गया, u क्या होगा? किसी में भी पुट कर दीजिए, यही पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। u प्लस 4 इंटू 1 by 80 इक्वल टू 1 by 15, u इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 20, 1 अपॉन 20। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम क्या आएगा?
15 और 20 का एलसीएम क्या होगा 60। अब 15 4 जा 60, 4 आया, 4 से इसे मल्टीप्लाई करिए 4 आ जाएगा, 20 से इसे डिवाइड करिए 3 आया, 3 से इसे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया 1/60। u की वैल्यू हो गई 1/60 और v की वैल्यू हो गई, यहां पे लिख देता हूं मैं, u की वैल्यू हो गई 1/60 और v की वैल्यू हो गई 1/80। अब लेकिन हमें u और v तो चाहिए नहीं, हमें तो x और y चाहिए जो कि हमारी ट्रेन और कार की स्पीड है। चलिए तो v क्या होगा, v हो जाएगा 1/y और u होगा 1/x। तो यहां लिख दीजिए 1/y दैट इज 1/80 और यहां लिख दीजिए 1/x दैट इज 1/60। रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों में, तो y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर और x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि कार जो है वो ट्रेन से ज्यादा तेज चली है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा जिससे आपको इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहां इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सच में दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के ऊपर। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब जब हम कभी आप देखें पानी को बहुत तेज फ्लो होते हुए, तो पानी जिधर फ्लो होता है अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चलते हैं तो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम। पानी इधर फ्लो हो रहा है और हम भी इधर चल रहे हैं तो हमारी स्पीड ज्यादा तेज हो जाएगी क्योंकि पानी हमें और धक्का देगा और हमारी अपनी स्पीड है ही, तो वो क्या हो गई डाउनस्ट्रीम। मतलब अगर ये रहा वाटर और ऐसी है बोट तो ये क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अगर ये है वाटर और ये है बोट तो वो हो जाएगी डाउनस्ट्रीम विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये चीज समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर ये है वाटर ये है बोट, तो बोट अगर मान लो 10 की स्पीड से चल रहा है और वाटर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की वो 2 किलोमीटर की स्पीड किल कर देगा, है ना। तो बोट स्पीड तो है 10 लेकिन बढ़ेगा किससे 8 की स्पीड से, क्योंकि 2 से तो ये चल ही रहा है तो ये उतना पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा मतलब क्या अप स्ट्रीम में क्या होती है, बोट की स्पीड में से लेक की स्पीड, पॉन्ड की स्पीड या रिवर की स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर मैं बोट की स्पीड मेरी 10 किलोमीटर पर आवर है, वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब पीछे से मैं धक्का देगा कितने से 2 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं तो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं लेकिन मेरी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से अपने आप बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड में बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम में वाटर की स्पीड बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। मतलब जाना अपस्ट्रीम में और आना दोनों मिला के 7 आवर्स में। ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। आपको समझ में आ गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम में इतना किलोमीटर गए और डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर आए। ठीक, पानी के अगेंस्ट और पानी के साथ। ठीक, विद फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक, अब देखिए क्या होगा, स्ट्रीम मतलब बहता हुआ पानी और बोट की स्पीड निकालनी है, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड
ऑफ स्ट्रीम, बहते हुए पानी की स्पीड बी वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा। अप स्ट्रीम में इनकी स्पीड हो जाएगी, अपस्ट्रीम वाली स्पीड कम हो जाएगी और ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बढ़ेगा। डाउनस्ट्रीम में स्पीड तेज हो जाएगी, वो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद इतना क्लियर हो गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब क्या है, ध्यान से सुनिए। अब है कि अगर ये इतना दूर अप स्ट्रीम में गया तो पिछला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, याद है? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी का इस्तेमाल यहां करना है। अप स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं TU, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं TD। अब देख लीजिए TU प्लस TD इस केस में क्या है, 7 आवर्स। पहले केस में TU प्लस TD 7 आवर्स। TU क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी अप स्ट्रीम की, 32 अपॉन स्पीड x माइनस वाई। TD डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम का, सॉरी डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। स्पीड कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। बहुत अच्छे। अब देखिए अगला केस क्या हो जाएगा, ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। दूसरे केस में TU प्लस TD कितना है, 9 आवर्स, है ना, जिसमें 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। तो कितना टाइम लगेगा, 40 अपॉन x माइनस वाई। 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो कितना टाइम लग जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन इट कम्स अंडर द रिड्यूसिबल मेथड। जो मैंने आपको बताया था देखने के लिए, आप उसे जरूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आएंगे। रिड्यूसिबल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो इसको मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, मैं फिर यही एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको रिड्यूसिबल मेथड अच्छे से आता है। ठीक, 1 अपॉन x माइनस वाई को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, u, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को मैं एज्यूम कर रहा हूं v। तो क्या होगा देखते हैं, यहां हो जाएगा 32u प्लस 36v इक्वल टू 7। अब ये किससे डिवाइड होगा, मुझे लग रहा है इन दोनों में 4 बहुत आसानी से कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 8u प्लस 9v इक्वल टू 7/4। मैंने पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया ताकि ये नंबर्स छोटे हो जाएं। अब यहां आते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से, तो मुझे लग रहा है 4 से, या फिर मैं ऐसा कुछ करूं कि नहीं, 4 से तो नहीं हो रहा है, 4 से होगा बट ये सेम नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। 8 से तो हो ही रहा है, 8 से कर देते हैं। 8 से होगा तो क्या हो जाएगा ये, पहले इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, 40u, u यही है, प्लस 48v इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं इसको भी 4 से कर देता हूं, शायद कुछ आसान हो जाए। ये क्या हो जाएगा, 10u प्लस 12v इक्वल टू 9/4। अब देखिए ये 8 है, 9, ये 12, इसमें कुछ आसानी लग रही है। ये और डिवाइड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 10 और 12 है ना, इसको मैं और छोटा करना चाह रहा हूं, तो 2 से कर दूं, तो ये हो जाएगा
5u प्लस 6v इक्वल 2 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 8 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे हो सकते हैं। ये 18 हो सकता है और ये भी 18 हो सकता है, लेकिन उसके लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, और इसे 3 से। चलिए कर दीजिए। ये हो जाएगा 16u प्लस 18v। 2 से अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 14/4, लेकिन 2 से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। ठीक, अब इसे 3 से करते हैं। 15u प्लस 18v और ये क्या हो जाएगा? 27/8। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16u प्लस 18v इक्वल टू 7/2। ये हो जाएगा 15u प्लस 18v इक्वल टू 27/8। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहां u बचा। इक्वल टू में इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं। 7/2 माइनस 27/8, एलसीएम कितना आया? 8 आया। 7 इंटू 4 28 माइनस 27 1/8 हो गया। बहुत अच्छे, u की वैल्यू 1/8। ठीक, अब v की वैल्यू आएगी, कहीं भी रख दो, यहां रख दे, रख देते हैं। क्या हो जाएगा? u की वैल्यू 1/8 रखिए यहां पे, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 9v इक्वल टू 7/4। ये 8 कैंसिल हो गया, 1 इधर चला जाएगा। 9v इक्वल टू 7/4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 9v इक्वल टू 7 माइनस 4/4। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3/4 और इधर से v जाएगा तो 3/4 इंटू 9 भी होगा। 3 से डिवाइड करेगा तो v इक्वल टू 1/12। ये दो वैल्यूज आ गई। सिंस आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और इसे इरेज करना पड़ेगा। आपको अगर पीछे के डाटा देखने हो तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है 1/8, v की वैल्यू है 1/12। u को मैंने एज्यूम किया था 1/x माइनस y। क्या हो जाएगा? 1/8। तो x माइनस y की वैल्यू क्या आई? x माइनस y की वैल्यू आई 8। v को मैंने क्या एज्यूम किया था? 1/x प्लस y। वो क्या हो जाएगा? 1/12। तो x प्लस y क्या होगा? 12। ये अगर कैंसिल हो जाता है तो 2x क्या आएगा? 20। x क्या हो गया? 10। x था क्या? x स्पीड थी। ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा y अगर x अगर 10 है तो y कितना होगा? y 2 होगा, 2 किलोमीटर पर आवर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। x क्या था? x थी बोट की स्पीड। y क्या था? y थी वाटर की स्पीड, कह लें स्ट्रीम की स्पीड। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो पिछले लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक, कर ही लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।